क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल और अंधभक्तों को हिंदू मुसलमान, अंधभक्तों को हिंदू मुसलमान, क्योंकि अंधभक्तों को यही पसंद आता है। मेरे नौजवान साथियों, कल रात 8 बजे अचानक हमारे प्रधानमंत्री जी पर्दे पर हाजिर होते हैं और 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आ जाते हैं। यानी जुमला जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला। प्रधानमंत्री जी ठीक वैसे ही आते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसान अपने खेत में पानी लगाता है तो जो किसान की फसल को काट काट करके खाने वाला चूहा होता है वो अपने बिल में जो है छुपा रहता है, और जब किसान पानी डालता है तो जैसे ही पानी उसमें पहुंचता है वो चूहा अचानक निकलता है पानी के बाहर। कभी बाहर आता है, कभी अंदर जाता है, कभी बाहर आता है, कभी अंदर जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे लॉकडाउन में पूरे 50 दिनों से मैं देख रहा हूं कि कभी बाहर आते हैं, कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, कभी अंदर जाते हैं। जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला दे करके निकलते बनते हैं। अंधभगत ताली बजाते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। अब जब कल वो अचानक आते हैं पर्दे पर तो उसको टीवी में खूब प्रचार किया जाता है, खूब प्रचार किया जाता है कि प्रधानमंत्री जी 8 बजे रात को आएंगे और देश के नाम से संबोधन करेंगे। यानी खूब प्रचार प्रसार चारों तरफ से होता है। अंधभगत खूब उछल रहे हैं, बरनाल ले करके कूद रहे हैं, उछल रहे हैं कि अब आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, देखिए क्या देते हैं, क्या देते हैं। प्रधानमंत्री जी हाजिर होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री हाजिर होते हैं वैसे कहते हैं कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आया है नया भारत बनाने के लिए, मजबूत भारत बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए। और उन्होंने तमाम चीजें बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं कि कोरोना एक संकट है जो संदेश लेकर आया है, बहुत कुछ संदेश दिया है। फिर उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से जहां कि हमारे देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, आज प्रतिदिन 2 लाख पीपीई किट बन रहे हैं। फिर उन्होंने शास्त्रों की भी बात किया, वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती हमारी माँ है, तमाम तरीके का। फिर उन्होंने ये भी कहा कि खुले में शौच से मुक्त हो गया भारत, हमने हर घर में शौचालय बनवा दिया। उन्होंने फिर कहा कि 21वीं सदी का जो भारत है वह आत्मनिर्भर भारत बनेगा। फिर उन्होंने कहा कि जब भारत की दवाएं बाहर जाती हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी जब चीनी हम खाते हैं तो शर्म से हमारा सिर नहीं झुकता है। यानी उन्होंने नए भारत का निर्माण, तमाम तरीके की बातें की। और उन्होंने एक हेडलाइन भी दे दिया, जो न्यूज़ चैनल हैं, जो गोदी मीडिया है, जो तलवा चाट मीडिया है, जो भड़वागिरी करने वाली मीडिया है, उसको भी हेडलाइन मिल गई। अभी न्यूज़ 18 जो है, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कह रहा था कि लोकल वोकल के जरिए चीन को सबक सिखाएंगे हमारे प्रधानमंत्री। और फिर वही कह रहा है कि विश्व में जो है भारत की प्रशंसा हो रही है। तमाम बातें आती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आते हैं वह पैकेज किसको देते हैं, यह है आप लोगों को जानने की जरूरत है। कि प्रधानमंत्री जो पैकेज लाए हैं उन्होंने जो है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और उद्योग, यानी फिर उद्योगपतियों के लिए वो सब कुछ लेके आ गए कि उनको क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो उद्योगपतियों को देना है। उन्होंने एक भी बार उन मजदूरों की चर्चा नहीं की। यानी कि जब उनका जो अभिभाषण हुआ 34 मिनट तक लोगों को बोलते रहे, 34 मिनट तक लोगों को बोर करते रहे, लेकिन उन 34 मिनट में उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि हमने उन मजदूरों के लिए क्या दिया है, हमने देश के किसानों के लिए क्या दिया है, जो वास्तव में इस देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। अब आप लोग सुनिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना एक संकट था जो संदेश लेकर के आया देश को। तो वास्तव में कोरोना एक संदेश दिया है, और कोरोना वह संदेश किसको दिया है, देश के गरीबों को संदेश दिया है। और गरीबों को संदेश दिया है कि अमीरों के लिए जहाजों से उनको लाया जाता है, गरीबों को पैदल चलने पे मजबूर कर देता है। अमीरों को कोई परेशानी नहीं होती, गरीबों को जो है रोड पर हाथ फैलाना पड़ता है, 2 रोटी के लिए उसको जो है लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। यह कोरोना ने बताया।
उसके बाद जहां प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमारे देश में जहां एक भी पीपीई किट नहीं बन रहे थे, वहां 1 महीने में 2 लाख प्रतिदिन किट बनाए जा रहे हैं। अरे शर्म करो प्रधानमंत्री जी, शर्म आनी चाहिए आपको। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 1 महीने में आप ये 2 लाख किट पर डे बनाना शुरू कर दिए, और इस देश में कोरोना आए हुए आज 4 महीने हो गए। 4 महीने, जनवरी में ही कोरोना आ गया था, लेकिन आपने किट बनवाने की जहमत नहीं उठाई। क्यों आखिर? क्या आप ये चाहते थे कि कोरोना फैले और देश के लोगों को मारने का काम करें, और जब देश के लोग मरने लगे तब हम किट बनाना शुरू करें? शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, शास्त्रों की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत माँ जो है, ये धरती है, यह धरती एक माँ है तमाम तरीके की। अरे प्रधानमंत्री जी, जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो आप, क्या आपके फॉलोवर उस वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं? ये लोग केवल हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। इस कोरोना के कहर में पूरी मीडिया ने जो है ऐसे इसको प्रचारित किया कि मानो आज ये लगता है कि अगर कहीं भी दाढ़ी वाला मुसलमान निकलता है तो लोगों को ये फीलिंग होती है कि अगर ये मुसलमान जा रहा है तो ये जेब में कोरोना लिया हुआ है, कहीं किसी को दे न दे। यह किसने कहा? यह वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहता है। वसुधैव कुटुंबकम किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब पर प्रहार नहीं करता है। वसुधैव कुटुंबकम यह कहता है कि ये पूरी धरती हमारी है। इस धरती पे रहने वाला प्रत्येक, चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे जानवर हो, और सारे लोग की खुशी में ही वसुधैव कुटुंबकम, उसकी खुशी में ही पूरी धरती की खुशी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपका जुमला जो है यह जुमला ही रहेगा, क्योंकि आज आपने कहा कि हम 20,000 करोड़ लेके आए हैं देश की दशा और दिशा सुधारने के लिए। अभी आपने फरवरी में ही आपका बजट पेश हुआ था, जो कि 30 लाख करोड़ से अधिक का बजट था। वह बजट आपका कहां गया? क्या लोगों तक पहुंचा है वो बजट आपका? आपने तमाम बातें की, लेकिन क्या आपने ये बात किया कि जो हमारे देश का किसान है, उन किसानों को आपने क्या दिया? ओला वृष्टि हुई, उनकी ओला वृष्टि से उनकी फसलें नष्ट हो गई, लेकिन उनको 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला, उनको 1 रुपए का लाभ नहीं मिला। और आज आप आते हैं 20 लाख करोड़ उन पूंजीपतियों के लिए लेके आए हैं जो ये कह रहे हैं कि इस कोरोना के कहर में हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं, हमको घाटा लगा है, हम फैक्ट्री तब चलाएंगे जब हमको आगे पैसा मिलेगा। तो आपको उनकी चिंता है। उनकी चिंता इसलिए है कि आपने जो विजय रूपाणी जैसे लोगों को आपने 1,90,000 करोड़ का जो आपने जो है विमान दिया है, वह पैसा कहां से आया? देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, और आप लोग जो है हवाई जहाज और एरोप्लेन खरीद रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहिए, और हम जुमलेबाजी का जो है पोल खोलते रहेंगे और भगत बिलबिलाते रहेंगे। भगत दूर रहें तो ज्यादा बढ़िया होगा, अंध भगत अगर दूर रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खुले में शौच से मुक्त हुआ भारत। यानी आप कोरोना के कहर में आए हो लोगों को संबोधन करने, और आप कहते हो कि खुले में शौच से मुक्त हुआ भारत। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी 12,000 रुपए आकर के गांव सभा में शौचालय प्रधान के द्वारा बनवाए गए हैं, वह जो है आज किसी काम के नहीं है, और सारे लोगों के यहाँ बने भी नहीं है। आज भी गांवों में लोग बोतल और डब्बा लेकर के बाहर शौच करने जाते हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि किसके यहाँ शौचालय बना हुआ है, आप लोग जरा कमेंट करके बताएं। क्या आपके यहाँ शौचालय बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? आप लोग बताते रहें। प्रधानमंत्री जी का जुमला है कि उन्होंने ये कह दिया है कि हर घर में हमने शौचालय बनवा दिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तमाम बातें करते हैं। जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम आज आप लोग 3,000 लोगों को जोड़ने का काम करें। मुझे आप लोगों की ताकत के बारे में पता है कि आप लोग 3,000 लोगों को चंद मिनटों में जोड़ लेंगे। आप लोग जोड़ते रहिए, मैं आपको जो है बताता रहूंगा। फिर उन्होंने कहा कि भारत की दवाएं जब बाहर जाती हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
प्रधानमंत्री जी, आपका सीना गर्व से नहीं चौड़ा होता, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है जब भारत की प्रशंसा दुनिया में होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, दवा तो बाहर जाती है, हम कैसे मान लें? आप तो चीनी भी पाकिस्तान से खरीद के लाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। उस पाकिस्तान का डर दिखा करके लोगों से आप वोट मांगते हैं, जिस पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है। उन जिहादियों का, उन आतंकियों का आप उनसे चीनी खरीद के लाते हैं और इन अंधभक्तों को चाय पिलवाते हैं। तो न तो इन अंधभक्तों को शर्म आती है और न तो आपको शर्म आती है। भारत की जो चीनी है वो मिलों में पड़ी है, किसानों को गन्ना का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान से चीनी खरीदते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको भी और आपके अंधभक्तों को भी, एक गंध भक्तों को भी, गोबर भक्तों को भी, जो पाकिस्तानी चीनी का स्वाद लेते हैं और पाकिस्तान को गाली भी देते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अरे प्रधानमंत्री जी, 21वीं सदी का जो भारत है वह आत्मनिर्भर भारत बनने की बात यह है कि वह जो है आत्मनिर्भर है। वो आत्मनिर्भर है, देश का मजदूर आत्मनिर्भर है, देश का किसान आत्मनिर्भर है। अगर ये आत्मनिर्भर नहीं होता तो आप पर विश्वास करता, आप पर भरोसा करता और अपने अपने घरों में लॉकडाउन में बंद रहता। लोग मुंबई से, गुजरात से, अहमदाबाद से, दिल्ली से पैदल चल के बिहार नहीं जाते, क्योंकि वो आत्मनिर्भर थे। उनके अंदर ये क्षमता थी, उनके अंदर ये ताकत थी। उनको ये पता था कि हम 1200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल चल के पहुंच जाएंगे, इसलिए वो आत्मनिर्भर थे और पैदल चल करके अपने घरों में जाना शुरू किया। लेकिन उनको आप पर भरोसा नहीं था, आप पर विश्वास नहीं था कि आप उनका पेट भरने में सक्षम होंगे या उनको उनके घरों तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। आप सक्षम नहीं थे, इसलिए वो आत्मनिर्भर था। प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भर तो आप नहीं हैं कि आपको अगर 200 मीटर भी जाना होगा तो BMW की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। आपको 5,000 सुरक्षा कर्मियों को घेरे में बैठना पड़ेगा। आप अपने आप को आप चौकीदार कहते हो, आप आत्मनिर्भर नहीं हो। देश की जनता आत्मनिर्भर है। अगर आत्मनिर्भर नहीं होती तो लोग पैदल और साइकिल से 2000 किलोमीटर की यात्रा नहीं तय कर लेते। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि नया भारत का निर्माण होगा, नए भारत का निर्माण होगा, नए भारत का निर्माण। अरे मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं आप? आपने तो जिसके लिए पैकेज लेके आया वो सारी फैक्ट्रियों के शटर गिरा दिए, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो पे जाइए, शेयर के ऑप्शन को क्लिक करें। जैसे ही शेयर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही राइट द पोस्ट आएगा, उसको छोड़ दीजिए। दूसरे नंबर पे जाइए, दूसरे नंबर पर छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर पे जाइए। इन्हीं अंधभक्तों जो पाकिस्तानी चीनी का स्वाद लेते हैं, उनकी 3 मुंडी बनी है और उस मुंडी को क्लिक करें और वीडियो ग्रुपों में धनाधन डालते चले जाएं। आप लोग वीडियो ग्रुपों में शेयर कीजिए, टाइमलाइन पे शेयर कीजिए, वॉच पार्टी चलाइए और लोगों को जो है इनवाइट करते रहिए, क्योंकि ये जो आपकी बात है ये मीडिया नहीं करेगी, ये अपनी बात अपने आप को रखना होगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नया भारत का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री जी, नया भारत का जो निर्माण हुआ है वो पूरे देश को दिखाई दे रहा है, पूरे दुनिया को दिखाई दे रहा है कि वह भारत का निर्माण है कि 10 साल के बच्चे हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। नया भारत का निर्माण ये हुआ है कि 16 मजदूर रेल की पटरियों पे सो जा रहे हैं और रेल उनके ऊपर से गुजर जा रही है। ये नए भारत का निर्माण हुआ है, यही नया भारत है, इस नए भारत का निर्माण हुआ है। अभी मैं देख रहा था न्यूज़ 18 चैनल, तमाम जो चैनल के लोग हैं वो चापलूसी करने से पीछे नहीं हटते। उनका इंतजार रहता है कि हम कैसे चापलूसी करें और हमको हजारों करोड़ का विज्ञापन मिलता रहे। विज्ञापन के नाम पर जो है वो चापलूसी करते हैं। न्यूज़ 18 ने कहा कि लोकल वोकल से चीन को सबक सिखाएंगे प्रधानमंत्री। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस लोकल वोकल की बात कर रहे हो, चीन को सबक सिखाने की बात कर रहे हो, यही प्रधानमंत्री हैं, यही प्रधानमंत्री कि जब गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनानी थी तो उन्होंने लोकल कंपनियों को ठेका नहीं दिया था, वो चीन को जाकर के
3,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया था और वो मूर्ति बनी। मूर्ति में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि पहली बारिश में रिसाव होने लगा। जो अपने देश के लोगों से एक मूर्ति नहीं बनवा सकता है, मूर्ति के लिए वो पाकिस्तान जाके टेंडर देता है, वो लोकल वोकल की बात करता है, वो सबक सिखाने की बात करता है। अरे शर्म आनी चाहिए। हमारा देश आत्मनिर्भर है, लेकिन जो वह आत्मनिर्भरता है वह देश के मजदूरों के बदौलत है, देश के किसानों के बदौलत है। आज अगर देश को जिंदा रखने का काम किया तो हमारे देश का किसान किया। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारी कंपनियां बंद हो गई, सारे 5 स्टार होटल बंद हो गए, यानी पूरा देश ठप हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपने देश के अंदर रह करके अनाज पैदा करके लोगों को खिलाने का काम किया, लेकिन वह रेट नहीं बढ़ाया, 1 रुपए रेट नहीं बढ़ाया। यहां तक कि जब सारी फैक्ट्रियां बंद थी तो किसान की गायें दूध दे रही थी, उनकी भैंसें दूध दे रही थी, और जहां उनका दूध 30 रुपए लीटर बिकता था वो आज 15 रुपए और 16 रुपए लीटर बिक रहा है। 15 रुपए और 16 रुपए लीटर बिक रहा है। लेकिन किसान यह नहीं कहा कि मैं दूध नहीं दूंगा, उसने कहा कि 15 रुपए लीटर ही सही, लेकिन देश के लोग जिंदा रहें। जो किसान की सब्जी 30 रुपए किलो बिकती थी, आज वो 3 रुपए किलो और 5 रुपए किलो बिक रही है। कल के मैं बाजार का रेट बताऊंगा, कल करेला 3 रुपए किलो था, 3 रुपए किलो। भिंडी कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है वह अपना जो है पैदा करके लोगों को जिंदा रखने का काम कर रहा है, क्योंकि वह आत्मनिर्भर है। हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर है, जो पूरी दुनिया के लोगों को जिंदा रखने का काम कर रहा है। हमारे देश का मजदूर आत्मनिर्भर है, जो 2-2 हजार किलोमीटर की यात्रा पैदल कर ले रहा है। शर्म आनी चाहिए। उसके बाद अभी देख रहा था, एक मीडिया चैनल के लोग ये कह रहे थे कि विश्व में भारत की प्रशंसा हो रही है। होनी चाहिए विश्व में भारत की प्रशंसा, क्योंकि आज नए भारत का निर्माण हुआ है। नए भारत का निर्माण यह है कि सारे जहां लोगों की, जहां शर्म आनी चाहिए, शर्म भी आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन जितने भी साथी देख रहे हैं, 4000 के आसपास साथी देख रहे हैं, और मुझे यह लग रहा है कि आप लोग चंद्र सेकंडों में या चंद्र मिनटों में ही 4000 पार कर देंगे। आप लोग फटाफट शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, इनवाइट करते रहें, 4000 लोगों को पार भी कर देंगे। आज उस नए भारत का निर्माण हुआ है कि जहां हमारे देश के अंदर जो नारी होती हैं, वह स्त्रियां होती हैं, वह संस्कृति और सभ्यताओं में जीती हैं कि पूरी दुनिया के लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति से सीख लेता है। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि जो महिलाएं बाहर में बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहती, वह भी गांव की महिलाएं, जहां की असली भारत बसता है, वह पुरुषों के सामने खाना भी नहीं खाती है, घूंघट प्रथा में चलती है। उनकी जो डिलीवरियां होती है ना, वह डिलीवरी पर्दे के अंदर होती है। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि पैदल चलती हुई महिलाओं को पेड़ के नीचे अपने बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है। एक महिला जो है कई हजार किलोमीटर से पैदल आ रही थी, पेड़ के नीचे एक बच्ची को जन्म दिया, और उसके बाद जन्म देने के बाद भी जहां की 9 दिन 10 दिन उनको रेस्ट करना पड़ता था, वो अपने बच्चों को गोद में लेके 160 किलोमीटर पैदल चली। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। यह है आत्मनिर्भरता, और लोग आत्मनिर्भर हैं। वो आपके बूते पे नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप क्या करते हो? आप जो है 20 लाख करोड़ का बजट दिखा रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। यही आप है ना कि आपने अभी 30,000 करोड़ का बजट दिया था, वो लोगों तक पहुंचा नहीं। आज आप ये कह रहे हो कि हमारा 20 लाख करोड़ जो है ये लोगों तक पहुंचेगा। जिस देश के अंदर 5 किलो चावल कोटेदारों के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचा, 5 किलो चावल नहीं पहुंचा, तो ये 20 लाख करोड़ पहुंचेगा। अब 20 लाख करोड़ पहुंचेगा अंबानी के खाते में, अडानी के खाते में, डालमिया के खाते में, उनके यहां पहुंचेगा कि वो ताकि रेल खरीदें, लाल किला खरीदें, एयरपोर्ट खरीदें, उनके खातों में पहुंचेगा, उनका माफ होगा। और उन भगौड़ों को पहुंचेगा जिनको अभी आपने 68,630 करोड़ रुपए आपने उनका माफ किया था, और 37,530 करोड़ रुपए आप सरकारी कर्मचारियों के काट लिए जो कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना योद्धा हैं। उन योद्धाओं का आपने पैसा काटा, 37,520 करोड़। आपको शर्म आनी चाहिए। उनका पैसा काट करके आप उन भगोड़ों का माफ कर दिया जो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी
अब विक्रम कोठारी जैसे लोग थे जिनको आप जहाजों में बैठा के विदेशों में घुमाने का काम कर रहे थे। क्या कभी आपने इस देश के मजदूर को या इस देश के किसान को कभी बाहर ले जाके दिखाने का काम किया कि हमारे देश की जो आत्मनिर्भरता है, हमारे देश की जो मजबूती है, यह मजबूती हमारे किसानों के दम पे है, हमारे मजदूरों के दम पे है। अब तक 4000 साथी जुड़ चुके हैं। सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। और मुझे यह लगता है कि आप लोग लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं, आप लोग लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, जुमले पे जुमला देते हुए निकल लेते हैं। और जो भी लोग हैं जो अंधभगत हैं, अंधभगत ताली बजाते हैं, क्योंकि ये अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, ये एकदम गंवार टाइप के लोग होते हैं। इनको कोई पता नहीं है, ये जो है रेल इंजन नहीं होते, ये रेल के डब्बे होते हैं। इनको जहां चाहो वहां घसीट के ले जाओ। आज जो ये 20 लाख करोड़ का बजट आया है, इन अंधभक्तों के घर में भी 10-5 रुपए मिलेगा। केवल किसी भी व्यक्ति को गाली देने का, फेसबुक पर जब कमेंट में जाके गाली देते हैं तो इनको एक कमेंट करने का 2 रुपए मिलता है। किसी को गाली देते हैं तो 2 रुपए मिलता है। तो इस बजट में कहीं ना कहीं इनकी भी हिस्सेदारी है। इसलिए ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं, इसलिए ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि 20 लाख करोड़ आया है। यह 20 लाख करोड़ जमीन पे पहुंचेगा, किसानों को मिलेगा, गरीबों को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि अब तक जो फसलें नष्ट हुई थी ओलावृष्टि से, उसमें उनको कई रुपए मिला है, कितने रुपए मिला है? किसी को 1 रुपए नहीं मिला है। जहां 5 किलो चावल लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वहां क्या मिलेगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं, मुझे शर्म आती है कि जब देश के मजदूर पैदल चलते हैं और लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा पे घोषणा करते हैं कि हम ट्रेन चलाएंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, हम भाड़ा नहीं लेंगे, हम किराया नहीं लेंगे। वहीं मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है, मजदूरों से 600 रुपए, 700 रुपए किराया वसूला जा रहा है। और यही मजदूर, आज आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी इन्हीं मजदूरों के, जो भी इनके शोषण के विरुद्ध कानून बने थे, सारे कानूनों को हटा दिया गया और उनको खुला छोड़ दिया गया कि तुम्हें चाहे जो हलाल करे, तुम्हें मजदूरी कराए, 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम कराए, तुमको 1 भी रुपए न दे, तुम उस पर कुछ बोल नहीं सकते। क्या यही नए भारत का निर्माण है? यही नया भारत है? अरे प्रधानमंत्री जी, अगर यही नया भारत है आपके लिए तो शर्म आनी चाहिए। इसी को नया भारत कहते हैं। लेकिन आज जो मीडिया के लोग हैं, अभी तक 4000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 4100 लोग जुड़ चुके हैं। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल है। मुझे लगता है कि आज आप लोग 5000 लोगों को जोड़ने में सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि 4000 लोग हैं। अगर आप लोग एक शेयर करोगे, एक शेयर 4000 लोग, तो 8000 लोग जुड़ सकते हैं, 8000 लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन मुझे यह लग रहा है कि आज आप लोग 5000 साथियों को जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आज जो कल रात में जुमला आया, तमाम बातें हुई, बड़े बड़े बातें हुए, तमाम लोग आए। लेकिन मैं ये खुला चैलेंज देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो अगर, तो मैं उससे डिबेट करना चाहता हूं कि अगर डिबेट करना चाहे तो ये 20 लाख करोड़ पे डिबेट कर सकता है कि यह 20 लाख करोड़ किसके पास पहुंचा है। और प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी बातें की हैं, एक भी बातें उनके जमीन तक नहीं पहुंचेंगी, कोई भी बात जमीन तक नहीं पहुंचेगी। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत हो। आप लोगों के ही बदौलत इन अंधभक्तों की बैंड बजती है। और इन अंधभक्तों को अगर जवाब मिलता है तो आप लोगों के बदौलत मिलता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम अंधभगत किस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इन अंधभक्तों को इनके ही भाषा में जवाब मत देना, क्योंकि इनको अगर ये गालियां दे रहे हैं तो मैं इनकी मां और इनके पिताजी को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसे बच्चों को पैदा किया और ऐसा इनको संस्कार दिया है। इनके संस्कार को मैं नमन करता हूं कि ये फर्जी आइडिया बना बना के लोगों को गालियां देने का काम करते हैं। और जो मीडिया है जो भड़वागिरी करती है, जो दल्ली मीडिया है, आज 99.99% जो मीडिया है वो चाटुकार मीडिया है। ऐसे मीडिया के लोगों को
आप लोगों से सावधान रहना होगा कि जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान जमाती 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 यानी तमाम तरीके का जो उन्माद पैदा करते हैं, कभी पाल घर पर तो कभी कहीं, लेकिन जब वही उत्तर प्रदेश में होगा तो इनकी जुबान बंद हो जाएगी, इनकी जुबान बंद हो जाएगी। वही अगर बिहार में होगा तो इनकी जुबान बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा कि सिंदूरी गांव में बिहार के अंदर जिस तरीके से उन्माद हुआ है वह आप लोग देखिए कि वहां अभी भी लोग, वहां गुंडे जा करके लोगों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, उनकी जमीन कब्जा करने की बात कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए आया है नया भारत बनाने के लिए, अगर यही भारत होगा कि मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर होंगे, महिलाएं अपने बच्चों को पेड़ों के नीचे जन्म देने पर मजबूर होंगी, तो शर्म आनी चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम दवाएं भारत की दवाएं विदेशों में जा रही हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चले जाइए, अगर किसी को कुत्ता काटा होगा तो शायद कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं होगा। क्या मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा, आप लोग कमेंट कीजिए। क्या आप लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं तो एक बार में क्या कुत्ता काटने की दवा मिल जाती है? बिल्कुल नहीं मिलती होगी। अभी तक 4000 साथी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनको नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं और अपनी बात को भी खत्म करता हूं। कल परसों जब भी आऊंगा फिर आप लोगों से जुड़ूंगा और आप लोग हमेशा मेरी बात को लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को क्रांतिकारी जज्बे को भी सलाम करता हूं कि इतने अंधभक्तों के गाली गलौज के बावजूद भी आप लोग जुड़े रहते हो और आप लोग मेरी आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते रहते हो। इसके लिए आप लोगों को क्रांतिकारी सलाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।